ये कल का जो घटना का जो सीक्वेंस है, मैं शुरू से बताना चाहता हूँ। जी, एक्चुअली हमारे यहाँ जो है कल मैं निकला, मुझे कचहरी में कुछ काम था। जी, तो जब मैं निकला तो मैं यहाँ से निकला कचहरी में, मालूम चला कि मेरा थोड़ा देखा क्या है, तब देखा कि मैं वो अपने हाथ में रॉड लेके हमको मारना चाहता है, मतलब मारने के लिए अटैक कर रहा है। बस अचानक से हम बचने का प्रयास किए। कोई और आदमी है जो खबरों को से प्रभावित है, वो सब आपस में मिलके मेरे उन दुश्मनों वो दुश्मन जो पहले से हैं हाईवे पर जो सब्जी मंडी वगैरह जी, है। जी, उसके बाद मेरी जस्ट अभी जो है हाल में एक खबर मैंने चलाया था, जी, चीनी मिल का, जहाँ जो है करोड़ों की संपत्ति थी, जी, जिसको बाउंड्री किया जा रहा था। बाद में क्या हुआ कि प्रशासन उसको जी, बाउंड्री रोक दिया। जहाँ है वहाँ कैमरा काम नहीं कर रहा है। जी, प्रशासन की हालत ये है कि सड़क के शहर के बीचों बीच हाँ, ब्रॉड डे लाइट में जी, मेरे कार्यालय से महज 300 मीटर की दूरी पर जी, अटैक होता है। जी, और अटैक होता है और अटैक के बाद जो है शहर में हो रहा है। जी। अब आप गाँव में सुन रहे हैं, मेरे जस्ट 1 घंटे के बाद जो गोली चली कल्याणपुर में, फायर 3 आदमी गोली मारा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। पहले बिहार में सुरक्षा कम थी, अब लगातार पत्रकार पर हमला बोला जा रहा है। जी हां, वरिष्ठ पत्रकार बॉर्डर न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन पे कल हमला बोला गया था, यानी कि मोतिहारी में हमला बोला गया और राजा बाजार के ओवरब्रिज जो चढ़ रही है उसी पर हमला बोला गया था। हमारे साथ हैं सागर सूरज जी, इन पर हमला बोला गया था। सबसे पहले सर, आपको बीएनडी न्यूज में स्वागत है और दुख की घड़ी में आपके साथ हैं हम। शुक्रिया बीएनडी न्यूज। घटना घटी और काफ़ी मैं शॉक्ड हूँ। आप लोग आए जानना चाह रहे हैं, बड़ी शुक्रिया, धन्यवाद आपको। सर, घटना जब हुआ, ये कब की घटना है और कितने बजे घटना हुआ ये? देखिए कल का जो घटना का जो सीक्वेंस है, मैं शुरू से बताना चाहता हूँ। जी, एक्चुअली हमारे यहाँ जो है कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं अपने घर में ही 3 दिन 4 दिन पे निकलता हूँ। जी, हर दिन नहीं निकलता हूँ। हुँ, बहुत कोई बड़ा मतलब कोई बात हुआ, कोई काम हुआ तब निकलता हूँ, नहीं तो घर में ही रहता हूँ। जी, लेकिन इधर जो है आपको कल मैं निकला, मुझे कचहरी में कुछ काम था। जी, तो जब मैं निकला तो मैं यहाँ से निकला कचहरी में, मालूम चला कि मेरा काम वहाँ नहीं है, जी, तुरंत लौट आया। तो हुआ कि काम समय मिल गया तो कुछ काम किया जाए। तो यहाँ 2 आदमी और पहले से बैठे थे। जी, नितिन जो अभी गए हैं, जी, नितिन थे और प्रिंस अभी काम कर रहे हैं यहाँ पर, है ना? जी, प्रिंस थे, मैं था और सुधांशु। जी, सुधांशु ड्राइव कर रहे थे, हम पीछे बैठने के बाद हम लोग यहाँ से निकले। छतौनी में काम करना था जाके, सब्जी मंडी वगैरह का। जैसे ही हम लोग यहाँ से ओवरब्रिज मेरा ऐसे 400-500 मीटर के आसपास होगी, 3 से 5 के बीच में। तो जैसे ही मैं चढ़ रहा हूँ तो मुझे लगता है कि 50 कदम 100 कदम पे मेरा मतलब बाइक आगे बढ़ी होगी। जी, तब तक एक काले रंग की अपाची, जी, काला ब्लू मिक्स टाइप का कुछ था, है ना? जी, जी, हम लोग नर्वस हो गए, मतलब ऐसा ही कुछ उसका शेड शेड था। जी, और मेरे करीब आया तो मुझे लगा कि वो मुझको धक्का मारेगा, डैश करेगा। यानी एक्सीडेंट करेगा। हाँ, एक्सीडेंट करेगा। तो हम अब बात कर रहे थे सुधांशु से, तो हम जब मेरे करीब में आया, तो मैं उसे थोड़ा देखा क्या है, तब देखा कि मैं वो अपने हाथ में रॉड लेके हमको मारना चाहता है, मतलब मारने के लिए अटैक कर रहा है। बस अचानक से हम बचने का प्रयास किए, आगे की तरफ झुके। जब आगे झुके तो उसको भी चूँकि बैलेंस लेने के लिए उसका ड्राइवर थोड़ा-सा ब्रेक लिया हल्का-सा, अनबैलेंस और हो मेरी गाड़ी तो थोड़ा तेज़ थी ही। जी, इसी बीच में उसका जो है टायर मिस हुआ और सर पे नहीं लग के मेरे कंधे पे लगा। कंधे पे लगा तो उस पर लगा, बहुत तेज़ आवाज़ हुआ, जी, धाक टाइप का। जी, अब ड्राइवर हमारे साथ जो ड्राइव कर रहे थे घबरा गए। उनको लगा कि मेरे सर पे तो नहीं लग गया। हम बोले पकड़िए, पकड़िए, इसको आगे बढ़ाइए। अब ये गाड़ी अपना बढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से। वो सब अपाची से था तो उसका जो है स्पीड कुछ तेज़ था। जी, उसको लगा कि ये मतलब गिरे नहीं, घूम के देखा। जब घूम के देखा तो पीछे जो हमलावर था उसका चेहरा मुझे अच्छी तरह से याद है। अच्छा, याद है चेहरा। हाँ, अच्छा याद है, लेकिन पहचानते उसको नहीं, कभी देखे नहीं है, लेकिन चेहरा उस सामने पड़ेगा तो मैं उसे पहचानूँ। उसको लगा कि मैं दोबारा अटैक करूँ, क्योंकि उनको लगा नहीं, मतलब बस कंधे पे लगा, मतलब पीठ पे लगा। यानी कि वो मारने आया था आपको, हाँ, पर बच हाँ। गए वहाँ से। लेकिन मेरे पीछे एक गाड़ी और थी जो हमारे लोग की थी, जी, प्रिंस की और लोगों की गाड़ी थी जी, पीछे में। तो इन लोगों ने क्या किया, कि जाके वहाँ पर जो है हम लोग खदेड़ना शुरू किए। जब पीछे से आवाज़ किया पीछे वाले लोगों ने, तो जी, ये अपना आवाज़ साउंड किए, तो वो डर गया, उसको लगा कि हम पकड़े जाएँगे जी, और भागने के फेर में पड़ गया। हम उसको खदेड़ने लगे। जी, मतलब हम लोग उसको ले गए वहाँ पर कचहरी चौक पे, जो हॉस्पिटल चौक जो है, जी, वहाँ से चौक के पास ले गए, मतलब ओवरब्रिज से नीचे उतरे तब तक वहाँ जाम लगी हुई थी जी, चौक के आस-पास। उस जाम में वो अपना सफलतापूर्वक वो निकल गया। निकल गया और हम लोग जो गाड़ी हम लोग की यानी कि आपको जान से मारने की पूरी प्रक्रिया किया था, वहाँ पर आप बचे और कंधा पर लगा। और सुपारी किलर था वो, है ना? जी, उसको वहाँ फायरिंग नहीं करना था, क्योंकि फायरिंग करने से वहाँ आवाज़ होती।
दिन का समय था। यानी कि वो बंदूक भी लिया रहा था। बिल्कुल हो सकता है, हम देखे नहीं बंदूक से, लेकिन फायरिंग भी कर सकता है, गोली भी मार सकता था, जी। क्योंकि ओवर ब्रिज था, दिन का 1 बज रहा था, तो ट्रैफिक तो था ही, लोग आ जा रहे थे। लेकिन अगर सही जगह पे वो मार देता रड से, तो आदमी नीचे गिर जाता, तो फिर आवाज़ भी नहीं होती, है ना? जी, जी। तो आराम से वो निकल भी जाता, कोई जी। दिक्कत नहीं था। लेकिन चूँकि इसीलिए उसने फायरिंग वगैरह में तो आवाज़ होती है, जी। तो वो भागा, उसके बाद से वो गायब हो गया। उसके बाद सीधे हम वहाँ से सेट थाना तक गए, थाना में सूचना दिए, उसके बाद पेन स्टार्ट हो गया, मैं वहाँ से आ गया हॉस्पिटल में फिर इलाज हो रहा, एक्स-रे वगैरह हुआ, वहाँ से रात को मैं यहाँ लौट के आया। क्या जिस प्रकार से आप बेबाकी तरह से आवाज रखते हैं चंपारण के लिए, क्या वह लोग कोई डर सता रहा है, वो लोग अटैक करा रहे हैं? दूसरा क्या हमारा किसी से विवाद हो सकता है? हमारी व्यक्तिगत विवाद किसी से नहीं है। जी। एक लैंड डिस्प्यूट है मेरे पिताजी लोग के टाइम से, है ना? जी। तो इतना दिन से हम लोग कोई उसमें बहुत बड़ा वायलेंस की स्थिति नहीं आई। जी। तो ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, वैसे लोग ऐसे कांड में इन्फॉर्मर वगैरह का काम कर सकते हैं, डायरेक्ट उसके लिए इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, ऐसे जी। इस तरह का हमला नहीं कर सकते। जी। वो इन्फॉर्मेशन किसी को अगर मदद करना है वो कर सकते हैं, ये सब कर लेते हैं लोग। लेकिन कोई और आदमी है जो खबरों को से प्रभावित है, वो सब आपस में मिलके मेरे उन दुश्मनों वो दुश्मन जो पहले से हैं, वो और ये खबरों को लेकर अभी चल रहा है। जैसे मोतिहारी में हमारा लगातार खबरें चल रही है उधर की, जी। अभी हाईवे पर जो सब्जी मंडी वगैरह जी। है। जी। उसके बाद मेरे जस्ट अभी जो है हाल में एक खबर मैंने चलाया था, जी। चीनी मिल का, जहाँ जो है करोड़ों की संपत्ति थी, जी। जिसको बाउंड्री किया जा रहा था। बाद में क्या हुआ कि प्रशासन उसको जी। बाउंड्री रोक दिया। अब बाउंड्री के पिलर को लोग उखाड़ के ले गए, वो लोग भी नाराज़ हैं। जी। ये भी बात है। पहले के यहाँ पर एसपी हुआ करते थे, उनसे भी कुछ विवाद चला था, उनके भी समर्थक कुछ लोग हैं, है ना? जी। ये सारी बातें हुई है, मैंने एफआईआर कर दिया है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है, सच्चाई क्या है। सर वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी है, उसमें क्या आया है? कुछ अभी तक आया है या रिपोर्ट नहीं? सीसीटीवी कैमरा है वहाँ पे, अभी तो जी। कैमरा जो है, पुलिस तो इतनी शिथिल है, क्या बताया जाए। एसपी साहब लोग शायद आज कोई इलेक्शन वगैरह में व्यस्त थे। पत्रकार को भी साथ नहीं दे रहे हैं। हाँ, कोई मतलब ये नहीं है। आज हम लोग अपने असर से 10 जगह का सीसीटीवी फुटेज निकाले हैं, खुद अपने असर से। दोपहर के बाद जो है पुलिस भी आई है, जी। वो भी हमारे साथ कुछ जगह वो लोग गया है। सवाल है पुलिस को, जो लोग जो इतने आसानी से लोग दे देगा। जी। अब हम लोग व्यक्तिगत संबंध पर हम लोग को फुटेज मिला है। जी। अब सरकारी जितनी भी ये रोड साइड में ये है कैमरा, हम लोगों ने जहाँ-जहाँ देखा सब कैमरा खराब है। तो भाई अब सरकारी कैमरा क्यों लगता है हाईवे पर, रोड पे में क्यों लगता है? सारे कैमरा खराब है। जबकि हाई रेज़ोल्यूशन के बहुत महँगे-महँगे कैमरे लगे हैं, कोई काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। यानी सारे डैमेज हैं या सरकार की पूरी तरह से यहाँ तक कि नगर निगम का जो भी होर्डिंग है, जी। वो होर्डिंग जिलाधिकारी सिर्फ इसलिए दिए थे नगर निगम को कि एक चीज़ कैमरा लोग लगा दे, जी। एक रोड की सेफ्टी क्लियर हो। लेकिन किसी भी होर्डिंग पे कैमरा नहीं है। जहाँ है वहाँ कैमरा काम नहीं कर रहा है। जी। प्रशासन की हालत ये है कि सड़क के शहर के बीचों-बीच ब्रॉड डे लाइट में जी। मेरे कार्यालय से महज़ 300 मीटर की दूरी पर जी। अटैक होता है। जी। और अटैक होता है, और अटैक के बाद जो है शहर में हो रहा है। जी। अब आप गाँव में सुन रहे हैं, मेरे जस्ट 1 घंटे के बाद जो गोली चली कल्याणपुर में, फायर 3 आदमी गोली मारा जी, जी, मारा गया। तो क्राइम की हालत ये है। अब जो है ये जो घड़ियाल चौराहे पे निकलना शुरू कर दिए हैं, अब तो पत्रकारों पे भी हमला हो रहा है। अब पत्रकारों पे क्यों हमला हो रहा है? खबरों को लिखने के लिए। एक पत्रकार इसलिए कि विभागीय तरह से रखते हैं इसलिए? वही बात है। पत्रकार हम लोग खबरें लिखते हैं, खबरों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जी। ऐसा तो पता है आपको कि जो खबर होती है, कोई बड़ी खबर जब अखबार वाले लिखते हैं, तो पहले उनको जो है कुछ पैसे का लालच दिया जाता है। पहले तो रिक्वेस्ट किया जाता है, फिर पैसे का लालच दिया जाता है। उससे भी नहीं मानते हैं तो धमकाया जाता है, उसके बाद अटैक होता है। तो इन तमाम रास्तों से मैं गुज़र गया, तो अटैक का मेरे पास आया, ठीक है। अब उसका जो है लक फ़ेवर नहीं किया, और हमारा लक फ़ेवर किया कि मैं आज इंजर्ड होके सुरक्षित हूँ। लेकिन अटैक तो उस हिसाब से हुआ था। भगवान आपके साथ खड़े हैं, लेकिन क्या प्रशासन साथ खड़े हैं आपके? प्रशासन का अभी तक कोई रिज़ल्ट तो आया नहीं, हम क्या करें, क्या बताएँ, साथ खड़ी है, नहीं खड़ी है। एफआईआर तो मेरा दर्ज कर लिया गया है। जी। एफआईआर मेरा दर्ज कर लिया गया, लेकिन अभी तक जो है कोई प्रशासन प्रशासन का अचीवमेंट सामने नहीं आया है। अभी दर्द कैसा है सर आपका? दर्द जो है मेरा, जो हड्डी में फ्रैक्चर नहीं है, जी। तो पेन जो है पीछे में है, तो पेन में जो डॉक्टर लोग जो लगातार 3-4 डॉक्टर इसको मॉनिटर कर रहे हैं, जी। पेन हमारा काफ़ी रिलीफ़ है, और उसमें पेन किलर वगैरह भी खाए हैं। पेन किलर का जब असर कम होता है तो दर्द ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन असर जब रहता है तो रात में दर्द ज़्यादा होता है, लेकिन ग्रेजुअली ठीक हो रहा है। जी। जी। देखिए जिस प्रकार से पहले लोगों पर हमला या पत्रकारों पर होता था, सेम बिहार में अब पत्रकारों पर भी हमला हो रहा है। और जिस प्रकार से अभी वरिष्ठ पत्रकार पर हमला हुआ, बॉर्डर न्यूज मिरर के पत्रकार पर, उस प्रकार से लगातार पत्रकार पर आपने सुना होगा कि बिहार में हमला हो रहा है। हमारे साथ थे सर और सागर सूरज जी।
हमने इनसे बात किया। आप देख रहे थे वीएनडी न्यूज, अभिषेक दुबे। जय हिंद।